जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन चल रही होगी। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका जो फॉर्म जो अभी कुछ ही दिन पहले एक अपडेट आया था कि जिन बच्चों को परीक्षा नहीं देनी है 18 अप्रैल को, वो फॉर्म भरने मतलब एग्ज़ाम देने के लिए योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है, या कोई और कारण है, या उनकी कहीं और जॉब लग गई है, तो फॉर्म को डिवार कर ले, अर्थात प्रत्याहरित कर ले। तो इसके संबंध में कल जो है वो आपके जो चयन बोर्ड जो है उसने उन्होंने एक डाटा जो है वो जारी किया है, कितने विद्यार्थियों ने जो है वो आपका फॉर्म को डिबार किया। क्या आपके जो कंपटीशन जो है, क्या उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। और आपकी जो तैयारी जो है वो कैसे चल रही है, और आपके इस YouTube चैनल पर आपको कौन सी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो साथियों आइएगा, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन परिषद दुर्गापुरा जयपुर जो है वहाँ पर अपने बात करें। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के पदों का विज्ञापन जो है वो आपके 2026 दिनांक 6/1/2026 को, ठीक है, जारी अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे। प्रेस विज्ञप्ति संख्या की बात अगर करी जाए तो आपका 12/3/2000 के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यताएं जो निर्धारित करी गई है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले बच्चों के लिए, उनका यहाँ पर अर्थात प्रमाण पत्र धारित नहीं करने वाले उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के इच्छुक आवेदकों का ऑनलाइन प्रत्याहरित करने हेतु अंतिम अवसर 13/3 से लेकर 15/3 तक दिया था, अर्थात 3 दिन दिया था। मैंने भी इसके लिए एक आपको वीडियो बनाकर दिया था। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए, उक्त आदेश के क्रम में कुल 789 बच्चे, यानी कि ये आंकड़ा है 789 अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदनों पत्रों को प्रत्याहरित किया गया है। और ऐसे आवेदनों की ऑनलाइन आवेदन क्रमवार सूची अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए निम्न प्रकार से प्रकाशित की जा रही है, और आवेदन पत्रों को निरस्त किए जाकर एक भर्ती से हटवाया जाकर संबंधित आपकी परीक्षा से बाहर किया गया। अब देखो, 789 बच्चों को अब बाहर किया गया। बाहर क्या किया? सभी बच्चों ने या तो उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, या फिर वो आपके लिए फॉर्म परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं हो गए, इसलिए तो 700 आपके 79 बच्चों ने अपने फॉर्म को डिबार करवाया है। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है चयन बोर्ड की जो गाइडलाइन है वो स्पष्ट है कि यदि आप एग्ज़ाम नहीं देते हो 2 से 3 बार, तो भाई आपके ऊपर कटौतियाँ लगती है, प्लंटियाँ लगती है, फ्रीज हो सकता है आपका अकाउंट। तो ये ज़रूरी चीज़ है। और वास्तविकता यह भी है कि इनकी सीटों का रेंज, अब देखो अगर बात करी जाए तो ये लोग लगभग जो 800 लोग जो है वो आपके ये डिवोर नहीं करवाते, तो भाई 800 सीटों का खर्चा तो लगता ना भाई, सेंटर लॉट करने के लिए। एक सेंटर पूरा का पूरा अब नहीं करना पड़ेगा। अब एक सेंटर में लगभग जो है वो ऐसे 500 से 700 अभ्यर्थी जाते हैं, तो एक सेंटर जो है वो कम हो जाएगा सीधा सीधा। तो मतलब ये ठीक चीज़ है। तो ये जो सूची जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है, और इस सूची की बात करें, रोल नंबर तो अपने अपने है ही, जिस हिसाब से इनके रोल नंबर आपके बीच में दिए गए ये आपके बीच में है। तो अब यहाँ से अपने बात करें कि ये तो डिवार हमने करवा दिया है, बट अब हम आगे कैसे तैयारी करें। अब देखो, अब आज जिस तारीख को मैं बढ़ा रहा हूँ ये 18 मार्च का दिन है, और इसके ठीक 30 दिनों के बाद में आपको, ठीक है, आप यानी 30 दिनों की एक बेहतरीन प्लानिंग करनी होगी। 30 दिनों की प्लानिंग, एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी 30 दिनों की। और 30 दिनों की एक प्लानिंग करनी होगी आपको, और इस प्लानिंग में आपके लिए, ठीक है, एक अच्छी सी प्लानिंग करो, और यहाँ पर आपके लिए रिवीजन पर रिवीजन करो। क्या करो साथियों? रिवीजन पर रिवीजन करो। आप बहुत ज़्यादा रिवीजन आपको करना होगा, ठीक है। तो रिवीजन पर रिवीजन आपको करना है, और उसके साथ साथ में आपको बहुत अपनी अच्छी तैयारी भी, आपको बेहतरीन तैयारी भी आपको यहाँ पे करनी है। तो रिवीजन आपको करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाओ, और मुझे
किस प्रकार से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, वो आप एक सिनेरियो तैयार करो, एक पोर्टफोलियो तैयार करो और इस पोर्टफोलियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी में लगातार लग जाओ। अब यहाँ पर आपके सामने मैं अगर बात करूं कि हिंदी व्याकरण, यानी कि आपके लिए हिंदी व्याकरण जो है, हिंदी व्याकरण की बात अगर करी जाए तो हिंदी व्याकरण में हम 15 प्रश्नों की बात अगर करते हैं, देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये जो 15 प्रश्न जो है ना, वो आपकी दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। ये 15 प्रश्न आपकी दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। क्यों तय करेंगे, इसके पीछे का क्या कारण है। अब 15 प्रश्न ये आपके जीके के आने वाले हैं, और जीके में भाई साहब आपके 2-3 सब्जेक्ट आपके लगते हैं, हिस्ट्री लगती है, उसमें कल्चर लगता है, उसमें जियोग्राफी लगती है, पॉलिटी लगती है। लेकिन यहाँ पर एकमात्र हिंदी है जिसमें आपके कुछ 12-13 टॉपिक आपको देखकर आपको 15 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा अपना क्या करें, ध्यान आकर्षित करें, फोकस करें। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं तब कह रहा हूं। ठीक है, आपको बताया जिस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन आपका होता है, जो सब्जेक्ट आपका बढ़िया होता है, उसमें तो आप अच्छा करते ही करते हो, लेकिन हिंदी में अच्छा करो। सर हिंदी को कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े। अगर आपके सामने एमसीक्यूज तो मेरा चल ही रहा है, एमसीक्यूज बेच चल रहा है जो फ्री चल रहा है। ठीक है, एमसीक्यू चल रहा है, वो फ्री बैच चल रहा है। और एमसीक्यूज भी ऐसे नहीं है, आपको अभी एमसीक्यूज आपके लिए टॉपिक वाइज चल रहा है, और यहाँ पर टॉपिक वाइज चल रहा है। और अंतिम 15 दिनों में, अंतिम 15 दिनों में आपके क्या आ जाएंगे, मिक्स प्रश्नोत्तरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी, मिक्स प्रश्नोत्तरी आ जाएगी अंतिम दिनों में। उसके बाद में कुछ आपकी मैराथन क्लासेस भी आपकी रहने वाली है। अंतिम दिनों में आपकी क्या रहने वाली है साथियों, कुछ मैराथन क्लास भी आपके रहने वाली है। तो ये जो 15 है, ठीक है, जिस दिन आप करोगे 15 में से 15 का वादा आपसे करते हैं। ठीक है, 15 में से 15 का वादा। तो आप सब लोग जो है वो अभी जो मेरी रात को क्लास आती है, रात को 10 से 11 बजे, ठीक है, इसका लाइव सेशन आता है रात को 10 से 11। ये जो बेहतरीन सेशन आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, रात को 10 से 11 हिंदी का बेहतरीन सेशन, जिसमें हमने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम शब्दों को हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया है। अब बचे हुए जो भी टॉपिक है उनको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करके, फिर मैंने कहा कि भाई साहब मिक्स चलेंगे। क्या चलेंगे आपके, मिक्स प्रश्न चलेंगे। और मिक्स के साथ साथ में आपके लिए मैराथन क्लासेस का भी आपका क्या करवाया जाएगा, आयोजन करवाया जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि आप लगातार जितने भी ये प्लेलिस्ट जो बनी हुई है ना, उस सारी प्लेलिस्ट की वीडियो को देख लेना और एग्जाम तक रहो इतने देख लेना। आपसे वादा करता हूं प्रत्येक प्रश्न इन्हीं क्लासेस में से ही आएगा। अभी तक मैंने हल्का लेवल ले रखा है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि भाई साहब बाद में ऐसा लेवल आपके एक मैराथन लेके आऊंगा, उसमें एक ऐसे लेवल के प्रश्न आपको करवाऊंगा जो आपको, और आपको ऐसा भी लगता है ना कि सर हमारे पास में ये ऐसे ऐसे प्रश्न जो हमारे से हल नहीं हो रहे, वो भी मुझे भेज सकते हो आप, तो सबका हल करवा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके हिंदी के कोई भी प्रश्न है, ठीक है, भेज दो। बहुत सारे प्रश्न 10, 20, 50 प्रश्न है, भेज दो, सबको क्या करवा दूंगा, हल करवा दूंगा, और वो भी बहुत ही बेहतरीन व्याख्या। आपके पास कोई भी प्रश्न है तो एक शानदार सी प्लानिंग करके आप पढ़िएगा। और थोड़ा सा 789 बच्चे कम होने से कुछ ना कुछ तो कम हुआ ही होगा, जितने आपके फॉर्म भरे गए हैं। मुझे एग्जैक्ट फॉर्म पता नहीं है कितने भरे गए हैं, जो आपके जो जितने पदों पर भर्ती जो की जा रही है, क्योंकि मेरा जो कृषि जो पर्यवेक्षक से ज़्यादा मतलब इसका संबंध नहीं है, लेकिन मेरा संबंध केवल हिंदी पढ़ाने से है। हिंदी में आपको अच्छा कर दूंगा। चयन बोर्ड जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है, तो चयन बोर्ड का जो पैटर्न जो है वो हम अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए मैंने जो है वो आपको पढ़ाना यहाँ पे शुरू किया है। बाकी हमने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो आप लोग जो है इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को शानदार तरीके से आप करके आप पढ़ते रहिएगा। और एक उसके साथ साथ में यदि आपके कोई भी छोटे भाई बहन है, आपको बता दूं कोई भी छोटे भाई बहन आपके लिए पीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम छोटे भाई बहनों के लिए आप मेरी एप्लीकेशन जो है, जिसका नाम आपको पता है सूरज सर हिंदी ट्रिक है, अपनी एप्लीकेशन का नाम है सूरज सर हिंदी ट्रिक, जो अपना यूट्यूब है उसी यूट्यूब के अकॉर्डिंग अपनी एक एप्लीकेशन है, और जो बनाई है अभी अभी, ठीक है, इसको बनाया अभी अभी, ठीक है। ये जो आपकी एप्लीकेशन
इसके ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट का मात्र 121 रुपए में रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें 50 में से 50 आपके आएंगे नंबर अगर थ्योरी पढ़ोगे, और एमसीक्यूज में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि का लाइव के साथ में रिकॉर्डेड रैपिड रिवीजन कोर्स जो है वो आपका 2 रुपये में आपको मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। एलडीसी एग्जाम के लिए 151 रुपये में आपको हिंदी मिलने वाली है, और उसके साथ साथ में बीएसटीसी और पीटीटी के लिए 99 में आपकी हिंदी मिलने वाली है। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन करो या ना करो, एप्लीकेशन पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा और उम्मीद के साथ में ये छोटा सा सार गर्भित वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहेगा। चैनल पर पहली बार हो या मेरी हिंदी के क्लासेस आपने नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर विजिट करें। अपने एग्रीकल्चर वालों के लिए, कृषि पर्यवेक्षक वाले बच्चों के लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। जितनी भी क्लासेस मैंने लिए उसका जरूर जाके अध्ययन करें। मिलते ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।